यदि आप भी बिहार पुलिस, दरोगा, बीपीएससी, ग्रुप डी, एसएससी यानी कि जिसमें भी साइंस का क्वेश्चन आता है और आप तैयारी करते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग क्लास 9th का एनसीईआरटी क्लास जो है पढ़ने वाले हैं। कौन सा सब्जेक्ट? विज्ञान है। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिया हुआ है और पूछ रहा है क्या कि सत्य कथन का चयन करें। तीनों कथन में से कौन कौन सा कथन सत्य है या क्या करना है, हम लोग को पहचानना है। तो कथन 1 है कि ठोसों का आयतन निश्चित और संपीड्यता नगण्य होती है। यह कथन बिल्कुल ही क्या है? सत्य है। ठोस का आकार निश्चित होता है और जो संपीड्यता होता है वह नगण्य के बराबर होता है, यानी कि उसमें संपीड्यता नहीं होता है। इसलिए कथन 1 क्या है? सत्य है। अब कथन 2 की तरफ चलते हैं। रबर बैंड एवं स्पंज ठोसों के उदाहरण है। तो हाँ, बिल्कुल सत्य है। रबर बैंड और स्पंज जो है ठोस के उदाहरण है। कथन नंबर 3, सामान्यतः बल लगाने पर ठोसों का आकार बदल जाता है। यह बिल्कुल कथन क्या है? असत्य है। जैसे ये मेरा पेंसिल जो है ठोस है, तो क्या इसमें कितना भी हम बल लगाएंगे तो क्या इसका आकार बदल जाएगा? तो यह इसीलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पूछ रहा था कि सत्य कथन का पहचान करें, तो कौन कौन सा कथन सत्य था? 1 और 2, इसलिए केवल 1 और 2 कथन क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 2 में दिया है कि गैस द्रव में बदली जा सकती है। कैसे? यदि गैस को हमें द्रव में बदलना है, जैसे आप लोग के घर में देखे होंगे कि एलपीजी जो गैस होता है उसको क्या किया जाता है? उसे द्रव में बदला जाता है। तो वह किस प्रक्रिया के द्वारा बदला जाता है वही पूछ रहा है इसमें। तो दाब बढ़ाकर एवं ताप घटाकर क्या कर सकते हैं हम? गैस को द्रव में बदल सकता है। जैसे एलपीजी गैस को बदला गया है द्रव में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से गलत सुमेलित है। कौन जो है इनमें से गलत सुमेलित है? तो देखिए, वाष्पीकरण कब होता है? जब द्रव को और अधिक गर्म किया जाता है, यानी कि और अधिक तापमान दिया जाता है तो गैस में बदलने लगता है, उसे वाष्पीकरण कहते हैं। यह क्या है? सत्य है। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? जब ठोस को जलाते हैं और वह सीधे गैस में बदल जाता है तो उसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं। यह भी बिल्कुल सत्य है। ऑप्शन नंबर सी क्या बोल रहा है कि निक्षेपण। अच्छा, निक्षेपण किसे कहते हैं? जब कोई भी क्या होता है? गैस, ठीक है, उसको सीधे तौर पर ठोस में बदला जाता है तो उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। यही कथन क्या था? गलत था। पूछ रहा था कि गलत सुमेलित कौन है, बताना है। तो कौन सा गलत सुमेलित था? ऑप्शन नंबर सी। अब संगलन किसे कहते हैं? संगलन या गलन, ठीक है, या गलना किसे कहते हैं? जो ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में चेंजिंग होता है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी आंसर हो जाएगा। और निक्षेपण किसे कहते हैं? जो गैस से ठोस अवस्था में बदला जाता है। अच्छा, अब देखिए उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर क्या है? 4। यह बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विसरण को सही परिभाषित करता है? विसरण किसे कहते हैं? जब दो वस्तुएं कैसा होना चाहिए? भिन्न भिन्न होना चाहिए। जब स्वतः मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? विसरण कहते हैं। और जब इसे गर्म करते हैं ना तो यह प्रक्रिया और भी ज़्यादा क्या होती है? फास्ट हो जाती है। गर्म करने पर क्या होती है? यह और भी ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अच्छा, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, गैस का दबाव किसके कारण बनता है? इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। एसएससी में भी अब आने लगा है, ग्रुप डी में भी आने लगा है और बिहार के तो ऑल एग्जाम में ही आ रहा है ये। इसलिए यह बुक को पढ़ना ही बहुत ज़्यादा आवश्यक हो गया है और ऐसे क्वेश्चन को रिवाइज भी करना चाहिए और प्रैक्टिस तो बिल्कुल ही। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, क्या बोल रहा है कि गैस का दबाव किसके कारण बनता है? तो ऑप्शन नंबर ए है कि इकाई क्षेत्रफल पर गैस कणों द्वारा लगे बल के कारण गैसों का दबाव बनता है। तो यह क्वेश्चन बिल्कुल क्या है? ऑप्शन नंबर सत्य है। कौन सा? ए, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए जो है सत्य है। अब 6 नंबर क्वेश्चन है कि ठोस का सीधे गैस में परिवर्तन क्या कहलाता है? यदि कोई वस्तु ठोस था और सीधे गैस में चेंजिंग हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं? तो अभी पीछे ही हम लोगों ने देखा, उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यह कैसे कैसे होता है, ठीक है। देखिए, यदि ठोस से कोई वस्तु गैस में बदलता है तो उसे क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन कहते हैं।
और यदि कोई वस्तु गैस से सीधे ठोस में आता है तो उसे क्या कहते हैं? निक्षेपण कहते हैं। अच्छा, अब देखिए द्रव और ठोस में, यदि कोई वस्तु द्रव से ठोस होता है तो उसे क्या कहते हैं? जमना कहते हैं। और यदि कोई वस्तु ठोस से था और द्रव बन रहा है तो उसे क्या कहते हैं? संगलन या गलना कहते हैं इसे। अच्छा, अब देखिए द्रव और गैस में, यदि कोई गैस द्रव बन रहा है तो उसे क्या कहेंगे? संघनन। जैसे संघनन के माध्यम से ही एलपीजी गैस को क्या किया जाता है? द्रव की अवस्था में बदला जाता है। अब देखिए, यदि कोई वस्तु द्रव था और वह गैस में बदल रहा है तो उसे क्या कहेंगे? वाष्पीकरण। तो आई होप कि यह भी आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। अब आते हैं पुनः अपने क्वेश्चनों में। 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 7 नंबर बोल रहा है कि बारिश के दिनों में कपड़े देरी से सूखते हैं क्यों? मतलब अभी भी बरसात का मौसम ही चल रहा है, तो पूछ रहा है कि बारिश के मौसम में कपड़े देरी से क्यों सूखते हैं? तो यह सब लोग को पता होगा कि आर्द्रता होने के कारण, आर्द्रता अधिक होने के कारण क्या होते हैं? कपड़े देरी से सूखते हैं। उसी प्रकार 8 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सतह क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर घटती है। वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। यानी कि बोल रहा है ना कि वाष्पीकरण की दर किस अवस्था में कम और किस अवस्था में ज़्यादा होती है, तीनों कथन को बताना है। और पूछ क्या रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। देखिए, अब आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। अब बोल रहा था कि सतह क्षेत्र बढ़ाने पर वाष्पीकरण की दर घटती है। अच्छा, कोई पदार्थ है उसको थोड़ा सा इतना ही में करके डालते हैं और किसी चीज़ को इतना में करके डालेंगे तो जल्दी कौन सूखेगा? ये वाला कि ये वाला? ऑफकोर्स ये वाला जल्दी सूखेगा। तो वह बोल रहा था कि घटता है, तो यह क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा, क्योंकि यह क्या होना चाहिए? और तेजी से सूखना चाहिए। अच्छा, यह हो गया। वायु की गति बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ती है। हाँ, ऑफकोर्स ये सही है। जैसे वायु मतलब कि हवा तेज जब चलती है तो कपड़ा वगैरह क्या होता है? जल्दी क्या होता है? सूखता है। तो इसलिए क्या हो जाएगा? यह सत्य हो जाएगा। फिर आर्द्रता बढ़ने पर वाष्पीकरण की दर बढ़ जाती है। अच्छा, आर्द्रता मतलब क्या होता है? नमी। और नमी मतलब क्या होता है? थोड़ा थोड़ा पानी, वही ना होता है। अच्छा, ये बताइए कि जब पानी थोड़ा थोड़ा गिरता रहेगा तो आपको लोगों को क्या लगता है कि कपड़ा जल्दी सूखेगा? इसलिए यह कथन भी क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। तो अब पूछ रहा था इधर कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है, तो कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? केवल 2। अच्छा, अब देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बर्फ मिले पानी से भरे बर्तन की बाहरी सतह ठंडी हो जाती है। अच्छा, दूसरा बोल रहा है कि वायु में उपस्थित जलवाष्प ठंडी सतह के संपर्क में आकर वाष्प में परिवर्तित हो जाती है। अच्छा, ये बताइए, यदि कोई वस्तु ठंडा के संपर्क में आएगा तो क्या वह वाष्पित होने लगेगा? यह कथन आप लोगों को क्या लगता है? सही है? तो यह बिल्कुल गलत है। तीसरा है कि बर्तन की बाहरी सतह पर बनने वाली बूंदें बर्तन के अंदर के पानी के रिसाव से बनती है। यह क्या है? यह भी बिल्कुल असत्य है। अब देखिए 1 नंबर था कि बर्फ मिले पानी से भरे बर्तन की बाहरी सतह ठंडी हो जाती है। तो आप लोग देखिएगा कि जब भी कोई भी बर्तन में हम लोग यदि बर्फ को रखते हैं तो वह बाहरी सतह और आंतरिक सतह दोनों क्या होती है? ठंडी हो जाती है। तो वही बोल रहा है कि बाहरी सतह ठंडी हो जाती है, तो ऑफकोर्स हो जाती है। तो इसलिए कथन कौन सा सत्य हो जाएगा? केवल 1। अच्छा, और देखते हैं 10 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभी तुरंत इसके बारे में पढ़े हैं, संलग्न के बारे में। देखिए, संलग्न की गुप्त ऊष्मा वह ऊर्जा है जो किसी ठोस को द्रव में परिवर्तित करने में प्रयुक्त होती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा? यह क्या हो जाएगा? बिल्कुल सत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए संलग्न को ही क्या बोलते हैं? गलना बोलते हैं। अच्छा, ये बताइए, कोई वस्तु ठोस से द्रव में बदलता है यानी कि क्या होता है? गलता है। तो यह क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। अच्छा, कथन 2 है कि संलग्न की गुप्त ऊष्मा में तापमान परिवर्तन आवश्यक होती है। अच्छा, देखिए जो गलने की प्रवृत्ति जो है वह गुप्त ऊष्मा में तापमान परिवर्तन आवश्यक होता है। तापमान में परिवर्तन होगा तब गलेगा, तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं होती है। वह थोड़ा सा तापमान में भी क्या हो सकता है? गलना शुरू हो सकता है। जैसे आइसक्रीम खाते हैं तो उसके लिए क्या ज़्यादा
टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? नहीं, वह वातावरण के तापमान से भी क्या होता है, गलना शुरू हो जाता है। तो बोला था कि आवश्यक होता है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नहीं। अच्छा, 3 नंबर है कि 1 केजी ठोस को उसके संलग्न बिंदु पर द्रव में बदलने हेतु आवश्यक ऊष्मा को संलग्न की गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हाँ, क्या हो जाएगा, गुप्त ऊष्मा कहते हैं। तब पूछ रहा था कि कौन सा कथन क्या है, सत्य है। तो 1 और 3 क्या है, सत्य है। 1 और 3 सत्य है।